इस वक्त की बड़ी खबर राहुल गांधी को लेकर है। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। ये बयान हमारे नहीं, ये बयान है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के। अजय राय ने बताया है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने वाले हैं। वैसे अमेठी की बात करें तो अमेठी कभी कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। अब वहां पर जो है स्मृति ईरानी शासन में है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह सर जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे। सर, वैसे अमेठी में वहां पर इस समय स्मृति ईरानी है, और क्या राहुल गांधी अब जो है, जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया है कि वो वहां से चुनाव लड़ेंगे, तो टक्कर देंगे उन्हें? देखिए दीपिका, मैं ये मानता हूं कि आज की सबसे बड़ी खबर है, और अजय राय के इस बयान के मायने को पहले समझना होगा, क्योंकि अजय राय को इस समय माफ करिएगा, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया है, और अजय राय ताल्लुक रखते हैं वाराणसी से। हाँ। और प्रधानमंत्री के खिलाफ वो चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि वो चुनाव हारे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो वोट उन्होंने हासिल किया है, मतलब उनकी ताकत है। और अजय राय का इस तरह का बयान ये मायने क्यों रखता है, ये हम आपसे जरूर शेयर करना चाहेंगे। और उसके मायने ये है कि जिस तरीके से पूरे देश में इंडिया का जो एक बैनर तैयार हुआ है, उसमें अब कांग्रेस ये मान रही है कि वो बहुत प्रभावी रूप में पहले नंबर पर आ चुकी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की स्थिति क्या बन रही है, नीतीश कुमार की स्थिति आप सहज समझ सकती हैं, ममता बनर्जी अभी जरूर टक्कर में है, लेकिन राहुल गांधी ये मानते हैं कि चूंकि अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस की जो स्थिति है, उसमें अब जो इंडिया के बैनर के तले संयुक्त विपक्ष 26 दलों का तैयार हुआ, हालांकि अभी 26 में कितने अंत तक चुनाव तक रहेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन दीपिका, इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश का जिक्र किया गया। उत्तर प्रदेश में एक नया प्रभारी अध्यक्ष बनाया गया, अजय राय, जो प्रधानमंत्री के खिलाफ सीधी टक्कर देता रहा है, प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ा, उसको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। और एक बार जिस तरीके से कांग्रेस जो है वो उत्तर प्रदेश में अपनी सांगठनिक स्थिति में अपने को कमजोर पा रही थी, अब ये संकेत दिया जाना शुरू कर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में सामने आएगी। इसके राजनीतिक मायने को हमें समझना होगा, क्योंकि राहुल गांधी जब वायनाड चले गए तो उसके बाद से अमेठी का उनका नाता टूट गया। चूंकि इंदिरा नेहरू परिवार, गांधी परिवार का जहां तक ताल्लुक है, रायबरेली, अमेठी और सुल्तानपुर से उनका बहुत पुराना नाता है, ये पूरा भारतवर्ष जानता है। और इसको लेकर के राहुल गांधी जब हारे स्मृति ईरानी से, उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने साउथ का रुख किया और वायनाड से वो चुनाव लड़े, अभी कुछ दिन पहले वो वायनाड का उन्होंने दौरा किया, जहां पर मणिपुर में जो संसद में उन्होंने चर्चा नहीं की थी, वो वायनाड के जनता से उन्होंने उसको शेयर किया। लेकिन ऐसा माना जाने लगा कि अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो है वो समाजवादी पार्टी के बाद या उनके साथ मिलकर के, या अन्य पार्टियों के साथ जो कांग्रेस के साथ आना चाहे उनके साथ मिलकर के ही कोई टक्कर मोदी को दे सकती है, योगी को दे सकती है। राहुल गांधी ये जो लेवल लग रहा है उसको तोड़ने की कवायद में जुटे हैं। इसी को भांपने के लिए अजय राय से ये बयान दिलवाया गया, क्योंकि अजय राय अपने मन से ऐसी बात नहीं कह सकते। ये पूरी रणनीति से बात शुरू की गई है, क्योंकि कांग्रेस ये दिखाना चाहती है कि पूरे देश में राहुल की भारत यात्रा के बाद और कुछ मुद्दों पर जिस तरीके से, ऐसा कांग्रेस को लगता है, आम जनता को ऐसा लगता है, वो इससे तारुफ रखती है, मैं नहीं सहमत हूं, लेकिन कांग्रेस को ये लगता है कि बदली हुई परिस्थितियों में पूरे देश के स्तर पर कांग्रेस का जो महत्व है वो बढ़ा है, कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ी है, राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है। ऐसे में जहां से लोकसभा का या प्रधानमंत्री बनने का जो सपना पूरा होता है, वो रास्ता बिना उत्तर प्रदेश के तय नहीं किया जा सकता। और ऐसे में चूंकि राहुल गांधी जो है वो वायनाड से प्रतिनिधित्व कर रहे थे, सोनिया गांधी भले रायबरेली से सांसद हैं, लेकिन चूंकि उनकी तबीयत उतनी अच्छी नहीं रहती, ऐसे में राहुल गांधी को फिर से अमेठी से चुनाव लड़े जाने के बाद कही गई है अगर नए नवनियुक्त अध्यक्ष की तरफ से, तो इसके बड़े मायने हैं। और वो ये है कि स्मृति ईरानी को न सिर्फ टक्कर देंगे, बल्कि राहुल आज इस स्थिति में आ चुके हैं कि वो कांग्रेस पार्टी वहां से जो हारी है उस सीट को जीतेंगे, और उत्तर प्रदेश में भी कोई बड़ा वो जलवा दिखा सकते हैं, ये दिखाने की कोशिश की गई है। इसलिए पूरी रणनीति के साथ ये सब कुछ तय किया गया है, और राहुल गांधी को चुनाव में उतारे जाने की बात की गई है। अब इसमें आने वाले समय में राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये देखना होगा। दूसरी बात, इसमें आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी के पति और सोनिया गांधी के दामाद अर्थात राहुल गांधी के जीजा जी
रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से एक बयान आया कि प्रियंका गांधी को संसद में जाना चाहिए क्योंकि वो इसके योग्य हैं, और मैं कांग्रेस पार्टी से अनुरोध करूंगा कि उनको कोई उचित सीट से उनको लड़ाया जाए। ऐसा माना जाता है कि अगर, और ये है चूंकि मैं उस क्षेत्र से बिलोंग करता हूं, मुझे पता है कि प्रियंका गांधी वहां के स्थानीय स्तर के नेताओं से बहुत ज्यादा कनेक्ट है। ये माना जाता है कि अगर जाता रहा है कि अगर राहुल गांधी वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो प्रियंका गांधी को लड़ाया जाए, ये पूरी रणनीति और ये पूरी भूमिका बनाई जा रही थी। और रॉबर्ट वाड्रा के बयान के आने के बाद तो ये क्लियर हो रहा था कि कहीं ना कहीं अगर वो मध्य प्रदेश में भी उनको और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, उसमें उनको जीत मिलती है, तो आने वाले समय में प्रियंका को अमेठी से उतारा जा सकता है। और इस बीच अजय राय की तरफ से ये कहा गया कि राहुल गांधी फिर से चुनाव लड़ेंगे। मायने बड़े साफ हैं कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि भविष्य में इंडिया गठबंधन के पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर कोई घोषणा भले ना हो, लेकिन राहुल गांधी की लोकप्रियता इस कदर प्रभावी है कि राहुल गांधी को ही प्रोजेक्ट किया जाएगा। और जिस उत्तर प्रदेश से कांग्रेस अभी तक भागती हुई नजर आ रही थी, हालांकि प्रियंका के नेतृत्व में लड़की हूं इसलिए लड़ सकती हूं, ये नारा देकर के वो चुनाव में उतरी थी, लेकिन कांग्रेस का कोई प्रदर्शन नहीं रहा था। लेकिन ऐसा कांग्रेस का आकलन है कि उस समय की स्थिति कुछ और थी और आज परिस्थितियां बदल गई हैं, ये उनका आकलन है। इस आकलन में कितनी ताकत है ये आने वाले समय में दीपिका पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि अगर अजय राय की तरफ से जो प्रदेश के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं उनके तरफ से ये बयान दिया गया है, तो ये यूं ही बयान नहीं दिया गया, इसके पीछे रणनीति है। और ये देखी जाएगी, कांग्रेस देखना चाहती है कि इसकी प्रतिक्रिया क्या होती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अन्य विपक्षी दलों की तरफ से, विशेष करके सपा की तरफ से, और वो जो फीडबैक होगा उसके बाद उस पर रणनीति बनेगी। इसलिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की वास्तविक ताकत का आकलन करने के लिए और जनता की राय और अन्य पार्टियों की राय को सार्वजनिक करने के लिए, उनसे उनका फीडबैक लेने के लिए अजय राय ने यह बयान दिया है। बहुत सोची समझी रणनीति के तहत यह बयान दिया गया है। लेकिन इसके मायने साफ हैं कि इंडिया के बैनर के तले अगर राहुल गांधी को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, इस प्रोजेक्शन में राहुल की जो भूमिका तैयार की जा रही है, मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी इतने आसानी से राहुल के इस तरह से यूपी में एंट्री को स्वीकार करेगी। क्योंकि समाजवादी पार्टी ऐसा मानती थी कि ठीक है इंडिया के गठबंधन तले समाजवादी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस को बहुत मजबूत होता हुआ नहीं देखना चाहेगी। और एक दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी की भी प्रतिक्रिया आ सकती है कुछ ही देर में, क्योंकि ये खबर बिल्कुल अभी वीके न्यूज को प्राप्त हुई है और वो ये कि अजय राय का ये बयान है और इस बयान के मायने बड़े हैं। इसमें सिर्फ जनता की राय और प्रतिक्रिया देखी जाएगी, अन्य पार्टियों की राय और प्रतिक्रिया देखी जाएगी, उसके बाद इस पर रणनीति तैयार की जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। उसके कई कारण हैं, कुछ कहना चाहती हैं आप? जी, क्योंकि काफी लंबा गैप हो गया कांग्रेस का। जमीनी स्तर से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितना अभी और पार्टियों का है। तो क्या राहुल गांधी और अमेठी से जब से वो गए तब से उनका इतना कोई वहां पर आना जाना भी नहीं लगा रहा, तो क्या लगता है कि जमा पाएंगे वो अपना कुछ असर, इम्प्रेशन? एक अहम सवाल दीपिका, जैसे आप पूछ रही हैं एक पत्रकार के हैसियत से, और चूंकि आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को थोड़ा जानती और समझती हैं, वहां से बिलोंग करती हैं, मैं भी मानता हूं कि राहुल गांधी चुनाव में हारने के बाद अमेठी शायद गए ही नहीं हैं, शायद नहीं गए हैं। हो सकता है कि मेरे स्मृति में कोई गलती रह गई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो गए हैं। और अमेठी के लोगों का जो कनेक्शन उनके साथ था, जो भी था, जो भी वोट पाए, हारे या जीते, उसमें जनता का कनेक्शन होता है, उस कनेक्शन से भी वो दूर हुए। तो ऐसे में अमेठी वो जाने का निर्णय ले ही लेंगे, इसमें मुझे संदेह है। तो कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी का ये जो निर्णय है, राहुल गांधी के संदर्भ में ये जो बयान दिया है, इसके मायने बहुत दूरगामी होने वाले हैं। ये सिर्फ जनता के विचार को जानने की कवायद के तहत ये बात कही गई है, ये बयान दिया गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वैसे राहुल गांधी अब चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, और उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस अपना एक बार फिर से इंप्रेशन जमाने की कोशिश कर रही है, आगे इसके क्या परिणाम आएंगे ये भी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस चर्चा पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।